भाई मेरे पास पैसे नहीं है, भाई अभी पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं है। कहीं ये आपकी ज़िंदगी का पेट डायलॉग न बन जाए। आज हमारे आसपास ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। पूरे मॉल का चक्कर काटने के बाद, हर दुकान के सामने विंडो शॉपिंग करने के बाद हम क्या बोलते हैं? भाई पैसे नहीं है। लोग अपने बच्चों से बोलते हैं इस कॉलेज में मत पढ़ो, पैसे नहीं है। बड़ी टीवी मत खरीदो, पैसे नहीं है। बड़ा फ्रिज, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 4 BHK हाउस, MBBS की पढ़ाई, बीटेक की फीस मत करो, पैसे नहीं है। जिंदगी भर एक इंसान ये दोहराता रहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करूं तो एक इंसान 18 साल की उम्र में अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेता है। अप्रोक्सीमेटली 22 तक वो अपना कॉलेज करता है और 2 साल या तो वो अपनी मास्टर्स करता है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। एट द एंड 25 की एज में हर इंसान कमाना शुरू कर देता है। अब 25 की उम्र में जब वो कमाना शुरू करता है तो कब तक कमाएगा? 60 ईयर्स तक। दैट मीन्स 25 to 60, मतलब 35 ईयर्स एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अर्न करता है अगर एवरेज निकाल के लिया जाए तो 35 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स। और अगर हम मान के चलें कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ मंथ का अर्न कर रहा है तो अपने सारे खर्चे निकालने के बाद 20,000 की सेविंग्स तो कर लेता होगा। तो 35 इंटू 12 इंटू 20,000, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 84 लाख रुपीज़ एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाता। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल का, 1 महीने का या 1 दिन का भी 1-1 करोड़ रुपए अर्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि एक इंसान पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी 1 करोड़ रुपए अर्न नहीं कर पाता। अब अगर बात करूँ मैं खर्चों की, इसके लिए हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। आज से अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लोगों का होगा, अगर वो आत्मनिर्भर बनने की बातें करेंगे तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब आत्मनिर्भर बने कैसे? अरे 16 साल का बच्चा जिसने अभी 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया वो कैसे करेगा? अरे आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते कि बेटा तू इसके बारे में सोच भी। एक बच्चा अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एम्पावर करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे पैसा भी आएगा और जिससे मैं अपने पैरों पे भी खड़ा हूँगा, आत्मनिर्भर बनूंगा, सेल्फ डिपेंडेंट होऊंगा। ऐसा उसने अपने पापा से बोला तो उसके पापा ने पलट के उनसे ये बोला कि क्या हम तुमको पैसे नहीं दे रहे? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम्हें आज कुछ नहीं सोचना। आज भी ये लाइन बहुत सारे ऐसे लोगों के मुंह से निकलती है। बहुत सारे पेरेंट्स या गाइड करते हैं जो भैया लोग होते हैं जो खुद बैंक में नौकरी कर रहे होते हैं 20-30 हज़ार रुपये में, वो ये सलाह देते हैं आने वाले बच्चों को, जनरेशन को, कि बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी टेंशन मत ले। और वही बच्चा जब 24 साल की एज में घर पे बैठा होता है ना, तो वही पेरेंट्स, वही लोग बोलते हैं कि बेटा तुझे हमने सब कुछ दिया, फिर भी तूने आज क्या किया? कुछ नहीं। आज कुछ क्यों नहीं कर पाया? हमने तुझे सब कुछ दिया। वही पेरेंट्स अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि वो आज कमाने लगे। यार जिस समय पे उसका लर्निंग टाइम था तब तो आपने उसको सीखने नहीं दिया। अरे पढ़ाई करना गलत थोड़ी ना है, लेकिन क्या पढ़ाई करना सिर्फ किताबें रटना होता है या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है? क्या हमारे पेरेंट्स ने कभी हम लोगों को अलाउ किया ये सब करने के लिए? अरे बहुत सारे तो बच्चों को ही नहीं पता। अरे कभी कोई दोस्त आपके पास आता है कि यार आज एक बिजनेस आइडिया मिला है या यार कुछ नई चीज़ मिली है, चला मिलके करते हैं। अरे वो अपनी सोसाइटी के डर की वजह से नहीं कर पाता, अरे पैसों के चक्कर में नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज जो बोलते हैं भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे कब तक ये डायलॉग मारोगे यार कि पैसे नहीं है? हाँ, ये कब तक अपनी सोसाइटी के डर से तुम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करना चाहते या अपनी पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल नहीं करना चाहते? कब तक? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक पुजारी होता है, वो भगवान की बहुत पूजा करता है और उसको लगता है कि भगवान कभी भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा, हमेशा उसकी मदद करेगा। तो क्या होता है, उस गांव में एक आकाशवाणी होती है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, पूरा गांव खाली कर दो। तो पूरा गांव इधर उधर हो जाता है और भागने लगता है। फिर क्या होता है, धीमे धीमे पानी आना स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग भागते हुए आते हैं पुजारी जी के पास उनको बताने के पुजारी जी चलो वरना यहाँ आप डूब के मर जाओगे। तो वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। तो वो सारे लोग चले जाते हैं। फिर धीमे धीमे पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद पानी कमर तक पहुंच जाता है। उसके बाद एक नाव तैरती हुई जा रही होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं पुजारी जी बैठो, हम आपको बचा लेंगे। बोले नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। वो सारे लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद पानी कंधे तक आ जाता है। एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, वहां से देखा अरे यहाँ पे कोई इंसान डूबा है, रस्सी फेंकी, पकड़ने की कोशिश, पुजारी जी पकड़ो, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। और एट द एंड क्या हुआ, पानी सर के ऊपर
और पुजारी जी का गेम ओवर। अब जब पुजारी जी भगवान के पास गए, बोले भगवान पूरा जीवन मैंने आपको दिया, सब कुछ मैंने आपको दिया, फिर भी आप मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने उसको बड़ा ही प्यारा शब्द जवाब दिया। उन्होंने बोला अच्छा एक बात बता, क्या मैं खुद आऊँगा? हाँ नहीं, वो जो लोग थे, वो जो बोट वाला था और वो जो हेलीकॉप्टर जो आया था वो कौन था? मतलब कहीं ना कहीं आज हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को किसी ना किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, इनवाइट करते हैं, और हम अक्सर क्या करते हैं कि उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, और अगर आपको ये लगता है कि येस दिस इज़ गुड फॉर यू, अगर आपको लगता है कि येस ये मेरी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज कर सकता है, तो हम लोगों को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ना कि किसी और के डर से हमको बैठना चाहिए। और आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुंचोगे तो अपने लिए हुए डिसीजंस की वजह से होगे, ना कि किसी और के सजेशंस की वजह से। जितने भी लोग आज दुनिया में कामयाब हैं, उन लोगों ने अपने डिसीजंस लिए थे। कभी ना कभी उनके सामने भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि उनकी सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ डिसीजन लिए ना, उन्होंने काम किया, उसके लिए मेहनत की, और कैसे भी करके उन्होंने उस चीज़ को शुरू किया और आगे बढ़े। एक डायलॉग आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती। मैं इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, लेकिन हमको भी ये समझना है कि समय की मांग के हिसाब से हम लोगों को कुछ खुद के डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आप आज 70s, 80s, 90s की सोच के साथ अगर आज चलोगे तो कहीं ना कहीं आप भी आउटडेटेड हो जाओगे, जैसे नोकिया और एम्बेसडर कार हो गई। तो हम लोगों को समय के साथ अपने आप को बदलना होता है और उस बदलाव के साथ आगे बढ़ना होता है, जैसे कि आज दुनिया बदल रही है कोरोना के आने के बाद। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरी इंडिविजुअल बट वी आर द ओनली पर्सन हु रिकॉग्नाइज इट। दैट मीन्स जिंदगी में हर इंसान को भगवान मौका देता है कामयाब बनने का, लेकिन हमको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है और उस पर एक्शन लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, वो भी इंस्टेंट। सो मैं आप लोगों को, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सारी बातों को जो मैंने बताई हैं बहुत गौर से समझें, सुनिए, दोबारा सुनिए और एक्शन लीजिए। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं जाननी। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।